हाय गाइस, दिस इज एनआर राही हियर फ्रॉम इंग्लिश सुपर क्लास। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं जीरेंडियल इन्फिनिटिव। अब ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव क्या है, कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक की। तो जीरेंडियल इन्फिनिटिव उससे कहते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करती है। अब एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, उसी तरह एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब या फूल्स यानी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करना। जीरेंडियल इन्फिनिटिव का मतलब होता है जो इन्फिनिटिव एज एन एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी और एज एन एडवर्ब के रूप में काम करेगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इन्फिनिटिव टू का यूज एज एन एडजेक्टिव, यानी कि किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव टू का यूज एडजेक्टिव की तरह किस तरह होता है, और अगर एडजेक्टिव की तरह इन्फिनिटिव टू काम करती है तो उसे बोला जाता है जीरेंडियल इन्फिनिटिव। तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव की तरह इन्फिनिटिव टू का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन को मॉडिफाई करना या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू मॉडिफाई अ नाउन, यानी किसी नाउन की विशेषता बनाना, उसके बारे में जानकारी देना, एक्स्ट्रा जानकारी देना, उसे बोला जाता है मॉडिफाई करना। टू मॉडिफाई अ नाउन, एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो देखिए मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो चीज नहीं है, जिस चीज पर मुझे मेरा अधिकार है या नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम मेरे की इंग्लिश आई और आई के साथ आएगा हैव। आई हैव क्या बोला जा रहा है कि नहीं है। आई हैव नो, क्या नहीं है, पैसे नहीं है, नो मनी। अब यहां पर देखिए आई हैव नो मनी। अब ये मनी क्या है, एक नाउन है। अब इसको मॉडिफाई करना है कि इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना है। तो मनी किस लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है, खर्च करने के लिए, यानी कि टू स्पेंड। अब यहां पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर जो ये के लिए है इसकी इंग्लिश इन्फिनिटिव के आगे नहीं बनाते हैं। तो यहां पर खर्च करने के लिए पूरा हो जाएगा टू स्पेंड, क्योंकि ये मनी को मॉडिफाई कर रहा है टू स्पेंड, इसलिए केली की इंग्लिश नहीं बनेगी। लेकिन हम जीरेंड जब पढ़ेंगे वहां पर केली की इंग्लिश बनेगी, और वो कैसे बनेगी आगे हम बताएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारे पास बैठने के लिए कुर्सी है, यानी कि इस कुर्सी पर मेरा अधिकार है। तो उसको बताने के लिए हमको पहले सब्जेक्ट के बाद हैव हैज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा है, तुम्हारे की यू होगा, और अधिकार बताने के लिए हैव। यू हैव, अब क्या है, कुर्सी है। यू हैव अ चेयर, यू हैव अ चेयर। अब ये कुर्सी किस लिए है, तो यहां पर लिखा है बैठने के लिए। तो इसकी पूरी इंग्लिश क्या हो जाएगी, टू सिट, इस तरह। यू हैव अ चेयर टू सिट, या ऑन भी लिख सकते हैं आगे। नेक्स्ट, मेरे भरोसा करने योग्य कोई मित्र नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई मित्र नहीं है, उन मित्रों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो यहां पर भी आई और आई के साथ आएगा हैव। चूंकि यहां पर नहीं है तो नहीं का आता है नो। आई हैव नो, क्या नहीं है, फ्रेंड, मित्र। आई हैव नो फ्रेंड। अब फ्रेंड किस लिए नहीं है, किस लिए नहीं है फ्रेंड, यहां पर लिखा है भरोसा करने योग्य या भरोसा करने के लिए। तो यहां पर भरोसा करने योग्य का मतलब हो जाएगा टू रिलाई ऑन। टू रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा, किसी पर भरोसा करना। तो इसलिए यहां पर टू रिलाई ऑन लिखा गया है। आई हैव नो फ्रेंड टू रिलाई ऑन, यानी कि मेरे पास भरोसा योग्य कोई मित्र नहीं है। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में यह सीखा कि इन्फिनिटिव टू का यूज किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। और मॉडिफाई का मतलब होता है कि उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना, एक्स्ट्रा चीज बताना, तो होता है मॉडिफाई। जैसे यहाँ पर देखिए मनी, अब यह मनी तो है, नाउन है, लेकिन मनी के बारे में क्या होता जा रहा है, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर चेयर नाउन है, और चेयर के लिए क्या होता है, टू सिट, बैठने के लिए। इसी तरह यहाँ पर नाउन फ्रेंड है, और फ्रेंड के लिए क्या बताया जा रहा है, टू रिलाई ऑन, यानी भरोसा करने के लिए।
तो हमने सीखा कि किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इन्फिनिटिव टू का यूज करते हैं और उसे बोलते हैं जिरेंडियल इन्फिनिटिव एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में इन्फिनिटिव टू काम करेगी। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इन्फिनिटिव टू का यूज नाउन के रूप में कैसे होता है। तो जिरेंडियल इन्फिनिटिव में हम सीख रहे हैं कि इन्फिनिटिव टू का यूज एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में कैसे होता है और उसी को बोला जाता है जिरेंडियल इन्फिनिटिव। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे तो हम अब सीखने जा रहे हैं कि इन्फिनिटिव टू का यूज किसी एडवर्ब के रूप में कैसे होता है। एडवर्ब का मतलब होता है कि जो किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव या वर्ब या फिर पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है, यानी कि मॉडिफाई करता है, उसे बोला जाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब के रूप में अब हम सीखने जा रहे हैं कि इन्फिनिटिव टू का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एज एन एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब के रूप में इन्फिनिटिव टू का यूज, यानी कि जिरेंडियल पार्ट का ये है। टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर एडवर्ब का यूज जो होता है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए होता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए होता है और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। तो इसी तरह तो पहला भाग हमारा है कि टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना, उससे बोला जाता है टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। वह काम करने में सुस्त है, तो वह काम करने में सुस्त है, ही इज। सुस्त का मतलब स्लो। अब इस स्लो क्या है? स्लो एक एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई करेंगे, यानी कि इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देंगे। यानी कि वह सुस्त है, तो किस लिए सुस्त है, मतलब किस बात पे सुस्त है? तो यहाँ पर ही इज स्लो, काम करने में, यानी कि टू वर्क। ये देखिए, यानी कि इस स्लो को हमने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। तो यहां पर हो गया ही इज स्लो टू वर्क, वह काम करने में सुस्त है। स्लो हमारा एडजेक्टिव है और इसको मॉडिफाई कर रहा है टू वर्क, इन्फिनिटिव टू। नेक्स्ट, रवि चलने में तेज है, रवि इज, तेज मतलब क्विक, रवि इज क्विक। अब तेज क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसको मॉडिफाई करिए, यानी कि इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी और बताइए आगे। तो किसमें है? चलने में, यानी कि टू वॉक। इस तरह रवि इज क्विक टू वॉक, रवि चलने में तेज है। नेक्स्ट, वह बोलने में अच्छा है, ही इज, अच्छा मतलब गुड, ये एक एडजेक्टिव है और इसको मॉडिफाई करेंगे हम, यानी कि इसके बारे में एक्स्ट्रा और बताएंगे। और बोलने में क्या है? अच्छा है। किस बात के अच्छा है? बोलने में, यानी कि टू स्पीक। इस तरह ही इज गुड टू स्पीक। तो अभी हमने ये सीखा कि किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं इन्फिनिटिव टू से। जैसे यहाँ पर स्लो एक एडजेक्टिव है और इसको मॉडिफाई कर रहा है टू वर्क। इसी तरह क्विक एक एडजेक्टिव है और इसको मॉडिफाई कर रहा है टू वॉक। इसी तरह गुड एक एडजेक्टिव है और इसको मॉडिफाई कर रहा है टू स्पीक, यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है। मॉडिफाई का मतलब होता है कि उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। मैंने आपको बार बार अभी बताते चला आ रहा हूं। तो मॉडिफाई का मतलब होता है किसी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना, वही होता है मॉडिफाई करना। तो गुड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या है? बोलने में। इस तरह तो चलिए अब आगे हम सीखेंगे किसी वर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं इन्फिनिटिव टू से। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि इन्फिनिटिव टू का यूज किसी एडवर्ब के रूप में कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए, एडवर्ब का मतलब होता है कि किसी वर्ब की विशेषता बताना, एडजेक्टिव की विशेषता बताना या पूरे सेंटेंस की विशेषता बताना, यही काम होता है एडवर्ब का। अब हम सीखेंगे कि वर्ब की विशेषता एक एडवर्ब कैसे बताता है। तो एडवर्ब ना लगाकर हम यहाँ पर इन्फिनिटिव टू का यूज करने जा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मेरे पास बात करने के लिए आया, यानी कि उसके आने का उद्देश्य क्या था। इन्फिनिटिव टू यूज करेंगे और वो वर्ब क्या बताएगा? उद्देश्य बताएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, वह मेरे पास बात करने के लिए आया। अब उसके आने का जो उद्देश्य था, इस वर्ब को मॉडिफाई क्या कर रहा है? बात करने के लिए। ये वाला जो है बात करने के लिए वह आया मेरे पास, उसका उद्देश्य यही था। तो यहां पर कह सकते हैं कि ही केम, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म ही केम। अब बात करने के लिए किस उद्देश्य से है? टू टॉक। ही केम टू टॉक मेरे पास, टू मी। इस तरह
ही केम टू टॉक टू मी। अब यहाँ पर ये वर्ब है और इसको मॉडिफाई हम इन्फिनिटिव टू के रूप में कर रहे हैं। एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, यानी कि इस क्रिया की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव के रूप में इन्फिनिटिव टू। नेक्स्ट, वह जाना चाहता है। वह मतलब ही चाहना, वांट्स टू गो, और ये कैसा है, ये एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, यानी कि चाहता का जो जाना ये मॉडिफाई कर विशेषता बता रहा है। ही वांट्स टू गो। लड़का माँ को देखकर रोया, तो लड़का द बॉय, रोया वेप्ट, द बॉय वेप्ट, वेप का सेकंड फॉर्म, द बॉय वेप्ट। अब टू सी, किस, टू सी मदर, इस तरह द बॉय वेप्ट टू सी हिज मदर। यहां पर कह सकते हैं कि हिज मदर भी बोल सकते हैं कि अपनी माँ को देखकर रोया, माँ को देखकर रोया। द बॉय वेप्ट टू सी हिज मदर, लड़का अपनी माँ को देखकर रोया। तो यहाँ पर वेप्ट एक वर्ब है और इसको मॉडिफाई कर रहा है टू सी। सी एडवर्ब के रूप में होता है। अब एडजेक्टिव कहाँ कहाँ यूज में आता है सेंटेंस में, वहां पर हम इन्फिनिटिव टू यूज करेंगे। इसी तरह एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज में आता है, वहां पर यूज करेंगे इन्फिनिटिव टू। तो हमने इस वीडियो में अभी तक ये सीखा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट